अगर इस समय तुम्हारा शरीर आराम में है और तुम्हारा विवेक चुप बैठा है तो समझ लेना खतरा बाहर नहीं है, खतरा तुम्हारे भीतर पल रहा है। समस्या ये नहीं कि तुम थके हुए हो, समस्या ये है कि तुम आदत के गुलाम बन चुके हो। समय को तुम घड़ी में देखते हो, लेकिन समय तुम्हें आईने में देख रहा है, हर दिन पूछ रहा है आज तूने अपने भविष्य के लिए क्या किया, और तुम जवाब में बस एक उंगली हिला देते हो स्क्रीन की तरफ। तुम सोचते हो अभी तो उम्र है, अभी तो समय है, अभी तो सब ठीक है, लेकिन सच सुनना है, समय कभी चेतावनी नहीं देता, वो चुपचाप सब कुछ छीनता है। शरीर की ताकत, आंखों की चमक और माँ बाप की उम्मीद। जिस पिता के हाथ खुरदरे हो चुके हैं वह तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे सपनों के लिए घिसे हैं। जिस माँ ने अपने शौक भूल दिए वह त्याग किसी कहानी के लिए नहीं था, वो तुम्हारे नाम लिखा गया कर्ज था, और तुम उस कर्ज को चुकाने की बजाय मनोरंजन में समय उड़ा रहे हो। ये कठोर लगेगा, लेकिन जरूरी है। दुनिया तुम्हारी हालत नहीं पूछेगी, दुनिया सिर्फ नतीजा देखेगी। यहाँ कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम थके थे या टूटे थे, यहाँ सिर्फ ये पूछा जाएगा तुमने किया क्या। भीड़ में खड़े रहने वालों को इतिहास याद नहीं रखता, इतिहास उन्हें याद रखता है जो तब खड़े रहे जब बैठना आसान था। और हाँ, दूसरे भी वही सब झेलते हैं जो तुम झेल रहे हो। मन का भागना, आंखों का भारी होना, मोबाइल की लत, आराम का लालच, फर्क सिर्फ इतना है कुछ लोग इन सब के बावजूद बैठते हैं और कुछ लोग इन्हीं के बहाने बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि जो आगे निकल गया उसके पास कोई जादू था? नहीं, उसने बस एक काम किया। जब मन ने कहा छोड़ दे, उसने कहा नहीं, हर दिन नहीं, हर घंटा नहीं, लेकिन उस एक क्षण में उसने हार नहीं मानी जहां ज्यादातर लोग मान जाते हैं। याद रखो, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना बंद करते हो, जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि समस्या किताब नहीं है, समस्या तुम्हारा अनुशासन है। तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस लगातार ईमानदार बनना है। और ये रास्ता तालियों से नहीं शुरू होता, ये रास्ता खामोशी से शुरू होता है। जहां कोई देख नहीं रहा, जहां कोई शाबाशी नहीं दे रहा, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा निर्णय। यही वह बिंदु है जहां से आगे की कहानी बनती है। और यहीं से तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं अपने भविष्य के साथ ईमानदार हूं? और अब जरा ठहरो, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से ठहरो, क्योंकि यहाँ से बात डांट की नहीं रही, यहाँ से बात निर्णय की है। अब ये मत कहो कि मुझसे नहीं होता, ये वाक्य बहुत चालाक है, ये मेहनत से बचने का सभ्य बहाना है। सच ये है कि तुम्हें करना आता है, लेकिन तुम असुविधा से डरते हो। पढ़ाई कठिन नहीं होती, कठिन होता है। एक ही जगह बैठे रहना जब मन भागना चाहता है कठिन होता है। फोन को सामने पड़ा देखकर भी उसे न उठाना कठिन होता है। रात को जब सब सो जाएं, तब अकेले किताब के साथ बैठना, और जो इन कठिन क्षणों में खुद को नहीं छोड़ता वही आगे चलकर दुनिया को हैरान करता है। समझो इस बात को, जिस दिन तुमने अपने मन से ये कहना सीख लिया कि भागने का रास्ता खुला है पर मैं नहीं भागूंगा, उसी दिन से तुम साधारण नहीं रहते। अधिकांश लोग अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों पर डालते हैं। कोई कहता है घर का माहौल ठीक नहीं, कोई कहता है पैसे की दिक्कत है, कोई कहता है दिमाग तेज नहीं है। लेकिन सच ये है कि इन सबसे कठिन हालात में भी लोग निकले हैं, और निकले हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने भीतर का अनुशासन नहीं छोड़ा। अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि तुम दिन रात पढ़ते रहो, अनुशासन का अर्थ है मन जो कहे उसका हाँ, आदेश न मानना। मन कहे थोड़ा आराम कर ले और तुम कहो काम पूरा करके, मन कहे कल कर लेंगे
और तुम कहो आज मन कहे कोई नहीं देख रहा, और तुम कहो मेरा विवेक देख रहा है। यहीं से आदमी बदलता है। अब सुनो एक कठोर सत्य, तुम जिस दिन अपने माता पिता के सपनों को सिर्फ भावना समझकर टाल दोगे, उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि वे सपने भावना नहीं होते, वे बलिदान की पर्चियां होती हैं, वे रातें होती हैं। जब माँ ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वे दिन होते हैं जब पिता ने थकान के बावजूद शिकायत नहीं की, और तुम उन सबको कल पर टाल देते हो। कल बहुत निर्दयी शब्द है, ये सुनने में मीठा लगता है, पर यह जीवन को खोखला कर देता है। जो आज नहीं करता वह कल सिर्फ अफसोस करता है। अब यह समझ लो, भीड़ में रहने से कोई सुरक्षित नहीं होता। भीड़ में रहने से सिर्फ पहचान मिटती है। भीड़ वही जगह है जहाँ औसत लोग औसत जीवन जीते हैं और फिर औसत शिकायतें करते हैं। अगर तुम्हें भीड़ से अलग होना है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं करती। भीड़ सोती है, तुम जागो। भीड़ बहाने ढूंढती है, तुम कारण ढूंढो। भीड़ मनोरंजन ढूंढती है, तुम उद्देश्य ढूंढो। और याद रखना, अकेले चलना डरावना लगता है, पर वहीं से नेतृत्व जन्म लेता है। अब एक बात और, तुम्हें